दलित बंधुओं को। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उपस्थित शिक्षकगण, मेरे उपस्थित प्यारे बच्चों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सच में मैं यहाँ पे आप उपस्थित होंगे, अपने आप को गौरवपूर्ण महसूस कर रहा हूँ। जैसे सर ने कहा कि मेरा वो ब्लॉग है और हम लोग जब बड़े हुए हैं तो उनको लोग भगवान के रूप में अपने आसपास की छोटी छोटी जो कृतियां हैं, जो गौरव गाथाएं हैं, जो उन्होंने कांड किए हैं, जैसे सुंदर कांड और क्या कांड किए हैं हनुमान जी ने, ऐसे ही कांड किए हैं। और आप समझ लो 25 सालों में, मात्र उनका उम्र जो है 25 साल, और 25 साल की उम्र में वो भगवान का दर्जा हासिल कर लिए हैं। आज ना सिर्फ हमारे ब्लॉक में या डिस्ट्रिक्ट में, पूरे झारखंड में या कहीं पूरे देश में वो भगवान के रूप में पूजे जा रहे हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसे जरूर काम किए होंगे जिनकी वजह से उनको ये दर्जा हासिल हो रहा है। और मैं इस मामले में अभी जो वर्तमान सरकार है, मोदी सरकार है, कल वे जम्मू में भाषण दे रहे थे और उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि ये जो जनजातीय गौरव दिवस आज हम मना रहे हैं, पिछले साल वो उलियातू गांव आए थे, ये मोदी, और इस बार वो जम्मू से जब भाषण दे रहे थे, उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया कहा कि हम भले उलियातू में नहीं हैं, लेकिन ये साल उससे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये पूरा साल हम लोग जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मना रहे हैं। बच्चों, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्यों हमें जनजातीय गौरव वर्ष मनाने की जरूरत पड़ी? इसके पीछे का इतिहास हमको जरूर जानना चाहिए। अंग्रेजों से लोहा लेते हुए साहूकारों, डीकुओं, बाहरी आक्रांताओं और जमींदारों से लोहा लेते हुए जिन हजारों लाखों आदिवासियों ने कुर्बानी दी है, अंग्रेजों से लोहा लेते समय जब अंग्रेज यहाँ नहीं आए, जब यहाँ महात्मा गांधी नहीं थी, जब अपने भगत सिंह ने सुना होगा, जब आप चंद्रशेखर आजाद को नहीं जानते होंगे, उससे सैकड़ों सालों से अगर कोई धरती पे अंग्रेजों का विरोध कर रहा था तो वो आदिवासी समुदाय था। लेकिन जैसे ही हम आजाद हुए, आजादी के बाद हम यूं कहें, कुछ परिवार को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए या किसी खास पार्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए ऐसे जो हमारे नायक थे, उन आदिवासियों को, उन लोगों को हम लोगों ने भुला दिया। ये सरकार इस मामले में मुझे बहुत अच्छी लगती है कि उनको फिर से इन सारे भोले पिछले जो हमारे महापुरुष हैं, ना सिर्फ बंगाल के, ना सिर्फ झारखंड के, ना सिर्फ उड़ीसा के, हर जगह के, उनको ढूंढ के उनको पाठ्य पुस्तकों में हमारे सामने लाने की कोशिश की जा रही है। उसी का ये प्रयास है कि आज हम भगवान बिरसा मुंडा को ना सिर्फ एक छोटे से लोकल नायक के रूप में पूज रहे हैं, बल्कि एक राष्ट्रीय लीडर के रूप में उसको स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इस ईमानदार प्रयास के लिए सरकार की बहुत सराहना करता हूँ। और आप सबों के बीच ये जो मैसेज जा रहा है कि आदिवासी लोगों ने जो कोशिश किया है उसको याद करने का, उसको संयोजने का, ये आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है। ये आपको याद दिलाता है कि जब भी बाहरी आक्रांता आएंगे तो हम किस तरह से एकजुट होकर एक संगठन के रूप में लड़ने की जरूरत है। हमें डरने की नहीं, हमें लड़ने की जरूरत है। अगर आपके कोई खिलाफ हो रहा हो, आप पे कुछ शोषण हो रहा हो, उसके खिलाफ में एकजुट होकर आवाज उठाने का एक मैसेज देते हैं। ये छोटी उम्र बड़ी जिंदगी की जो कहानी है वो बहुत बड़ी कहानी है। ये वही है जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तब अकेले अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, लड़ रहे थे, अपने लोगों को संगठित कर रहे थे। इनके धर्म के बारे में भी बहुत सारे
विवादास्पद बातें हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग मानते हैं, इनके मम्मी, इनके पापा जी, इनके चाचा सब ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए थे, एकदम बिल्कुल सच्चाई है। और इनके जो पहले गुरु थे, गुरु जयपाल नाथ, जो पहले 1 साल तक इनके शिक्षक रहे, वो ईसाई नहीं थे। तो उन्होंने इनको राष्ट्रभक्ति का जो भावना है वो पढ़ाया जयपाल नाथ ने, सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। और वो जो छोटे बच्चों की बातें सिखाई जाती है वो बहुत सालों तक वो आपके दिलो दिमाग में रहती है। तो उसके बाद ये जर्मन मिशन स्कूल में पढ़ने चले गए और उसमें एक पॉलिसी ये था कि अगर आप जर्मन मिशन स्कूल मिशनरी स्कूल में पढ़ाई करेंगे तो आपको ईसाई धर्म अपनाना पड़ेगा। आज भी बहुत सारे ऐसे ईसाई स्कूल हैं जहाँ पे बहुत सारे हमारे आदिवासी बच्चे पढ़ाई करते हैं। उसी तरह से ये भी पढ़ाई करने चले गए चाईबासा। और एक गुरु है, एक वहाँ अंग्रेज टीचर थे जिसका नाम है डॉक्टर नॉर्टन। तो डॉक्टर नॉर्टन ने इनके परिवार के बारे में, मुंडाओं के बारे में, आदिवासियों के बारे में अभद्र भाषा की बात की, खूब हमेशा करते रहते थे। एक दिन बात ऐसी होगी कि ज्यादा हो गया तो ये उठ खड़े हुए, उन्होंने विरोध करना शुरू किया। कहा कि आप हमारी मिट्टी पे रहते हैं, आप हमारी संस्कृति को अगर आप नहीं अपना सकते हैं तो आपको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। अगर आपको यहाँ की संस्कृति पसंद नहीं है, यहाँ के लोग पसंद नहीं है, यहाँ की भाषा पसंद नहीं है, यहाँ के खानपान पसंद नहीं है, तो आप किस हिसाब से आप यहाँ रहने आए? इस बात को लेके बहुत कड़ी बहस हुई और ऐसा कहा जाता है, ऐसा आप मान सकते हैं कि उसको स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया, स्कूल से हटा दिया गया, मिशनरी स्कूल से। फिर ये घर आ गए और घर आने के बाद इनके लाख मनाने के बावजूद, इनके माँ बाप से मनाने के बावजूद इन्होंने कहा कि हम अपने अस्मिता को गिरवी रख के अपने समाज के खिलाफ में जो बातें कही जा रही है उसके खिलाफ में हम नहीं जा सकते हैं। और भले हमको पढ़ाई ना मिले, कुछ ना मिले, नौकरी ना मिले, लेकिन हम अपने समाज के लिए काम करेंगे। यहाँ से इन्होंने अपने लोगों को संगठित करना शुरू किया और लगभग 1886 से 90 तक पढ़ा है। बहुत छोटे था, बहुत छोटे उम्र में ये बहुत जोशीले वक्ता थे। जब ये बात बोलते थे, सोचो 18 साल का, 20 साल का बच्चा अगर आपको अपनी बातों से आकर्षित कर पा रहा है तो जरूर उसमें कोई बात नहीं। तो उसमें अट्रैक्शन शक्ति ऐसा मान सकते हैं आप। क्लास 8 में एक बुक भी है जिसमें वो स्वर्ण युग लाने की बात करते हैं और सारे आदिवासी समाज को उसमें जो बुराइयां थी उसको निकालने की कोशिश करते हैं। और उसी की चरम परिणति यह है